नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, मैं आज से नागपुरी व्याकरण का टेस्ट सीरीज चलाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं नागपुरी व्याकरण का टेस्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इस तरह का सेट आप लोगों के लिए लाता रहूं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नागपुरी व्याकरण टेस्ट। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस समूह मन में कौन समूह सिर्फ क्षेत्रीय भाषा कर है के। दोस्तों, प्रश्न को समझिए। इसमें कहा जा रहा है कि इस समूह मन में मतलब ये समूह में कौन समूह, केवल जो 3 समूह दिया गया है उसमें से कौन सा समूह केवल क्षेत्रीय भाषा का समूह है, जनजातीय भाषा का नहीं, केवल क्षेत्रीय भाषा, या फिर इनमें से नहीं है, ये भी दिया गया है। आपको सोच समझ कर जवाब देना है। देखिए, 4 समूह क्या क्या है? नागपुरी, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली। कुरुक, खोटा, नागपुरी, खड़िया, कुरमाली, मुंडारी, हो, पंचपरगनिया, इमन में सब। तो क्या ये सभी है या फिर ये तीनों में से किसी एक है? तो दोस्तों देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नागपुरी, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये समूह जो है केवल क्षेत्रीय भाषा से संबंधित समूह है। देखिए, कुरुक और खड़िया ये जनजातीय भाषा है। और सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, मुंडारी, ये दोनों जनजातीय भाषा है। तो इसमें सवाल में पूछा गया था कि इस समूह मन में कौन समूह सिर्फ क्षेत्रीय भाषा कहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को इसी तरह से प्रश्न को अच्छे से समझना है, उसके बाद जवाब देना है, ना कि तुरंत एक बार प्रश्न पढ़े और जवाब दे दिए, पता चला घर में आके कि प्रश्न को आप लोग जानते हुए इजी प्रश्न को गलत करके आए हैं। ऐसा गलती ना करें, प्रश्न को सावधानी से पढ़ें, उसके बाद जवाब दें। चलिए, पहला प्रश्न क्लियर है, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए, नागपुरी किताब ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज का लेखक के हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किताब से सवाल पूछा जाता है, इसलिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागपुरी किताब ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज का लेखक, 4 ऑप्शन दिया गया है। E.H. हिटले, फादर P.S. नौरंगी यानी कि फादर पीटर शांति नौरंगी, कोणार्क बुकआउट, प्रोफेसर केसरी कुमार। तो दोस्तों, इसमें से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क बुकआउट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर का सवाल देखिए, दक्षिणी झारखंड कर क्षेत्रीय भाषा मन में सबसे बगरा कौन भाषा बोलल जायला। दक्षिणी झारखंड है, झारखंड का दक्षिणी हिस्सा, उसमें क्षेत्रीय भाषा में कौन सा भाषा सबसे ज्यादा बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा नागपुरी। जी हाँ दोस्तों, नागपुरी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, 4 नंबर का सवाल, आधुनिक नागपुरी कर उद्भव काल मानल जायला। देखिए, 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन सा काल आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल माना गया है। तो दोस्तों, इसमें से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14वीं से 16वीं शताब्दी। यह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर का सवाल, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। किताब का नाम है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, केकर लिखल है के।
जी दोस्तों, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है फादर पीटर शांति नौरंगी, ऑप्शन नंबर बी पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, सी देखिए प्रोफेसर केसरी कुमार और डी डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। दोस्तों, इसमें से आप लोगों को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय लिखा गया है। चलिए आगे देखिए 6 नंबर का सवाल, नागपुरी भाषा इमन में कौन भाषा के प्रभावित कर है? नागपुरी भाषा इसमें से ये जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से किसको प्रभावित किया है? ठा, कुरमाली, कुड़ुक, इकर में से शोभ है। तो दोस्तों, खोठा को भी किया है, कुरमाली को भी और कुड़ुक को भी। तो इसमें से इसका सही उत्तर होगा इकर में शोभ है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए 7 नंबर का सवाल है, मनुष्य अपन मन कर भाव के स्पष्ट रूप से व्यक्त कौन माध्यम से करेला? आपको बताना है कि मनुष्य अपना मन के भाव को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने कौन सा माध्यम से व्यक्त करते हैं? ठीक है, ध्वनि कर माध्यम से, शब्द कर माध्यम से, संकेत कर माध्यम से, भाषा कर माध्यम से। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाषा एक ऐसा माध्यम है, ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम लोग दूसरों के सामने अपने भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, वो भी इसी भाषा के माध्यम से समझता है। ठीक है, अब ध्वनि कोई भी थोड़ा सा आवाज निकालेंगे उसका सार्थक अर्थ नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए और भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अपनी इच्छा को बताते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा कर माध्यम से मनुष्य अपने जो भाव है उसको स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने व्यक्त करता है। चलिए आगे देखिए 8 नंबर का सवाल, नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर कौन लिपि में लिखल है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ छोटा नागपुर लोहरदगा। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है, कैथी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, बांग्ला लिपि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, रोमन लिपि। जी हाँ दोस्तों, ये किताब रोमन लिपि में लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर का सवाल। देखिए, नागपुरी भाषा और साहित्य कर लेखक किए गए। दोस्तों, नागपुरी भाषा और साहित्य किताब है उसका लेखक पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसका देख लीजिए 4 ऑप्शन, प्रोफेसर केसरी कुमार, डॉक्टर श्रवण कुमार, पीएस बारला, डॉक्टर अशोक बड़ाई। तो दोस्तों, इसमें से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर केसरी कुमार। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर केसरी कुमार के द्वारा नागपुरी भाषा और साहित्य लिखा गया है। ये बुक प्रोफेसर केसरी कुमार के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर का सवाल। देखिए, नागपुरी भाषा कौन भाषा परिवार कर भाषा है के? नागपुरी भाषा कौन सा परिवार का भाषा है ये पूछा जा रहा है। द्रविड़ परिवार, चीनी परिवार, बांग्ला परिवार या फिर भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय आर्य भाषा परिवार। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर का सवाल। देखिए, नागपुरी भाषा कर वर्तमान लिपि कौन लिपि है? नागपुरी भाषा का वर्तमान कौन सा लिपि है? कैथी, औलचिकी, रोमन, देवनागरी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। देवनागरी नागपुरी भाषा का वर्तमान लिपि है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर का सवाल। देखिए, नागपुरी वर्णमाला कर अंतर्गत कतना वर्ण प्रयुक्त होवेला? तो दोस्तों, नागपुरी वर्णमाला कर अंतर्गत 33 वर्ण प्रयुक्त होवेला
ऑप्शन नंबर ए इकर बिल्कुल सही उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए 13 नंबर का सवाल, ईमन में कौन दीर्घ स्वर कर उदाहरण है। दोस्तों हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर ये सब आप लोगों को पता होगा, मैंने पढ़ा भी दिया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन है? अ है, आ है, ए है या उ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आ दीर्घ स्वर का उदाहरण है। आपको परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न देखने को मिल सकता है। यहाँ जितने भी प्रश्न शामिल किया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईमन में से कौन संयुक्त स्वर कर उदाहरण है? दोस्तों ये छोटा सा प्रश्न है, मतलब छोटी छोटी ये प्रश्न है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा ही प्रश्न परीक्षा में अक्सर छूट जाता है। देखिए ई, आ, ए, उ, तो इसमें से बताना है कि संयुक्त स्वर कौन है। तो दोस्तों संयुक्त स्वर अ है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का सवाल, दोष की सही करो। दोष को सही करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या सवाल लेके आए। सवाल मैंने सही लाया है, दोष को सही करना है, मतलब कि नागपुरी में ये दोष किस तरह से लिखा जाएगा उसको बताना है। दोए, दुख, दुख या दोष। तो दोस्तों नागपुरी में दोष इस तरह से लिखा जाएगा, दा में ओ स दोष, ये नागपुरी में सही है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर का सवाल देखिए, देवनागरी लिपि कर कतना वर्ण मनक प्रयोग प्राय नागपुरी भाषा लिखे में नहीं करल जाएला। आप लोगों को बताना है कि देवनागरी लिपि कर कितने वर्ण है जिसे नागपुरी भाषा लिखने में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर सारे वर्ण को लिख दिया है, देख लीजिए। 11 है, री, लिरी, ए, ओ, अ, अण, व, ताल ब्यासा, पेट कथा सा, ज्ञ, अंग, ये सभी वर्णों का नागपुरी में प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देवनागरी वर्णमाला कर कौन वर्ण समूह कर प्रयोग नागपुरी कर दोसर वर्ण समूह में वैकल्पिक रूपे बदल जाएगा। तो दोस्तों ये नागपुरी में बदल जाता है, जब नागपुरी में इसको प्रयोग करते हैं तो ये बदल जाता है। कैसे बदलता है मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, य, व, ज्ञ, री, अक्ष, ताल ब्यासा। जी हाँ दोस्तों, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको विस्तार से समझने के लिए प्लेलिस्ट में वीडियो है व्याकरण का, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी में पुरुष के कैसन लिखल जाएला। नागपुरी में पुरुष को कैसे लिखा जाता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, पुरुष या पौरुष, पुरुष या पुरुष, पौरुष या पौरुष, ईमन में कौन है। दोस्तों या का मतलब है या, हिंदी में या बोलते हैं, उसी को नागपुरी में या कहा जाता है। तो इसमें से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष या पुरुष, क्योंकि पीठ कटासा का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, वो बदल जाता है स में या ख में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी में अक्ष शब्द का में बदल जाएगा। बताना है कि अक्ष शब्द किस में बदल जाता है, घ या र में, ख या छ में, ग या घ में या झ या प में। तो दोस्तों देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं क्षमा, ठीक है, क्षमा हिंदी में लिखे तो क्षमा इस तरह से लिखा जाएगा, क्षमा नागपुरी में। ठीक, छतरी, छतरी, अब छतरी को हम लोग नागपुरी में
खत्री लिखेंगे, खत्री, ठीक इस तरह से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए 20 नंबर का सवाल देखिए। नागपुरी में व कर ब रूप हो जाला। नागपुरी में व का ब रूप हो जाता है, किस परिस्थिति में होता है ये बताना है। जब वह शब्द कर शुरू में आवेला, या फिर जब वह शब्द कर अंत में आवेला, या जब वह शब्द कर माझे आवेला, जब वह शब्द कर शुरू में आवेला, या फिर शुरू माझे बीच और आखिरी में। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जब वह शब्द कर शुरू में आवेला। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब वह शब्द का शुरुआत में आता है तब वह ब में बदल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।